हेलो एवरीवन, आप सभी का करंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 6 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। इसके साथ ही अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड जूनोसिस डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड जूनोसिस डे ऑब्जर्व ऑन, तो इसको मनाया जाता है 6 जुलाई को। अगर बात करें इसके मेन ऑब्जेक्टिव की, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है लोगों के प्रति जूनोटिक डिसीज के बारे में अवेयरनेस फैलाना। तो इसको 6 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? 6 जुलाई को मनाने के पीछे इसका एक कारण है, क्योंकि इसी दिन रेबीज की वैक्सीन डेवलप की गई थी। रेबीज जो कि एक जूनोटिक डिसीज ही है, इसकी वैक्सीन को लुइस पॉस्चर ने 6 जुलाई को डेवलप किया था। तो अगर बात करते हैं जूनोटिक डिसीज होती क्या है, यह ऐसी डिसीज होती हैं जो कि फैलती हैं पैथोजेंस, वायरसेस, पैरासाइट्स से जानवरों से इंसानों के बीच। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में इंटेल कैपिटल ने रिलायंस जियो में कितनी इक्विटी हिस्सेदारी खरीदी है? रिसेंटली इंटेल कैपिटल हैज बॉट हाउ मच इक्विटी स्टेक इन रिलायंस जियो। तो हाल ही में इंटेल कैपिटल ने 0.39% की हिस्सेदारी खरीदी है रिलायंस जियो में, जिसकी कुल कीमत 1894 करोड़ रुपए के लगभग है। तो अगर बात करें इंटेल कैपिटल की, तो यह एक अमेरिकन कंपनी है जिसने रिलायंस जियो में हिस्सेदारी खरीदी है। इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए कि हाल फिलहाल में कई बड़ी कंपनियों ने रिलायंस जियो में निवेश किया है, जैसे कि फेसबुक, जनरल अटलांटिक और आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और केकेआर जैसी कंपनियों ने भी यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने कुत्ते के मांस की बिक्री, आयात और व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है? रिसेंटली विच स्टेट हैज बैंड सेल, इंपोर्ट एंड ट्रेड ऑफ डॉग मीट। तो हाल ही में नागालैंड सरकार ने कुत्ते के मांस की बिक्री, आयात और व्यापार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। तो अगर बात करते हैं नागालैंड की, तो नागालैंड के गवर्नर कौन है? गवर्नर है आर एन रवि, सीएम है नेफ्यू रियो और कैपिटल है कोहिमा। तो अगर बात करते हैं नागालैंड की लोकसभा सीट की, तो लोकसभा की एक सीट है और राज्यसभा की भी यहाँ पर एक सीट है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत का पहला सोशल मीडिया सुपर ऐप किसने लॉन्च किया? रिसेंटली हु लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट सोशल मीडिया सुपर ऐप। तो भारत का पहला सोशल मीडिया सुपर ऐप जो कि एलिमेंट्स है, इसको लॉन्च किया है भारत के वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने। एलिमेंट्स को बनाया गया है फेसबुक जैसी कंपनियों को चैलेंज करने के लिए। तो इसको बनाया है बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल्स ने जो कि वॉलंटरी काम कर रहे थे आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के लिए। तो अगर बात करें आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की, तो इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक हैं श्री श्री रविशंकर जी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में उत्तर प्रदेश के रामपुर में नुमाइश ग्राउंड में सांस्कृतिक सद्भाव मंडप की आधारशिला किसने रखी? रिसेंटली हु लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर सांस्कृतिक सद्भाव मंडप एट नुमाइश ग्राउंड इन रामपुर उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में मुख्तार अब्बास नकवी जी ने सांस्कृतिक सद्भाव मंडप की आधारशिला रखी रामपुर में। इस सांस्कृतिक सद्भाव मंडप की कुल लागत बनने की आई है 92 करोड़ रुपए, जो कि कम्युनिटी के काम आएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए जिप ड्राइव नाम से तत्काल ऑटो ऋण शुरू किया है? रिसेंटली विच बैंक हैड स्टार्टेड एन इंस्टेंट ऑटो लोन टू इट्स कस्टमर्स नेम जिप ड्राइव। तो हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने यह सुविधा शुरू की है अपने कस्टमर्स के लिए। इस सुविधा के तहत अपने कस्टमर्स को वह इंस्टेंट ऑटो लोन्स प्रोवाइड करा सकेंगे। अभी यह सुविधा कुछ चुनिंदा शहरों में ही शुरू की गई है, जिसको बाद में आगे बढ़ाया जाएगा। तो अगर बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की, तो इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है आदित्य पुरी जी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास शुरू किया? रिसेंटली इंडिया कंडक्ट्स नेवल एक्सरसाइज विद विच कंट्री इन द इंडियन ओशियन रीजन। तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने जापानी नौसेना के साथ हिंद महासागर में
अभ्यास शुरू किया है। तो अगर बात करते हैं इसमें इस एक्सरसाइज का नाम क्या था, इस एक्सरसाइज का नाम था पासेक्स, और इसमें इंडिया की तरफ से भारत की एक फ्रिगेट डिस्ट्रॉयर जिसका नाम है INS राणा, जो कि राजपूत क्लास का है, और INS कुलिश, इन दोनों ने भाग लिया। और जापान की तरफ से JS शिम्युखी और JS काशिमा ने भाग लिया। तो अगर बात करते हैं जापान की, तो जापान की कैपिटल क्या है, जापान की कैपिटल है टोक्यो, और करेंसी क्या है, जापानीज येन। अगर बात करते हैं जापानीज प्राइम मिनिस्टर की, तो प्राइम मिनिस्टर है वहां के शिंजो आबे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज ज्वाइन द सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम NGFS रिसेंटली एज एन ऑब्जर्वर। तो हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ज्वाइन किया है सेंट्रल बैंक्स एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम एज ऑब्जर्वर। तो अगर बात करते हैं NGFS की, तो इसकी स्थापना हुई थी 12 दिसंबर 2017 को। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किन दो बॉलीवुड अभिनेताओं को एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है? Recently, which two Bollywood actors have been invited to join the Academy of Motion Pictures Arts and Science? तो हाल ही में आलिया भट्ट और ऋतिक रोशन को एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड आर्ट्स में शामिल होने के लिए निमंत्रित किया गया है। तो अगर बात करते हैं एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1927 में, और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में लिन डैन ने संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से जुड़े थे? रिसेंटली लिन डैन हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, ही वाज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो हाल ही में लिन डैन, जो कि एक चाइनीज प्लेयर हैं, ये बैडमिंटन से जुड़े थे, इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। तो ये हैं लिन डैन जी, ये 5 बार के विश्व चैंपियन और 2 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे, जिन्होंने हाल ही में बैडमिंटन से अपने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो चलिए चलते हैं कल के पूछे क्विज क्वेश्चन पे। कल मैंने पूछा था क्विज में, हाल ही में किस राज्य ने हर घर जल अभियान शुरू किया है? रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च हर घर जल कैंपेन? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड रीजन के लिए यह हर घर जल अभियान शुरू किया था, ताकि वहां पर लोगों को आसानी से पानी की सुविधा पहुंचाई जा सके। जैसा कि आप जानते हैं बुंदेलखंड में पानी की बहुत किल्लत है। इस अभियान के तहत लगभग 14 लाख से ज्यादा लोगों को पानी की सुविधा घर घर पहुंचाई जाएगी। तो चलिए बात करते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की। तो आज के क्विज क्वेश्चन में आपको जवाब देना है, हाल ही में किन 2 चीनी कंपनियों को अमेरिकी FCC द्वारा सुरक्षा के लिए खतरनाक घोषित किया गया है? रिसेंटली विच 2 चाइनीज कंपनीज हैव डिक्लेयर्ड एज नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बाय द अमेरिकन FCC? तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है, इसको डिस्कस करेंगे हम कल। इसके साथ ही अगर आपको आज के लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू।